हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कार्यपत्रक नंबर 20 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान, क्लास है 7th, तिथि है 9 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आप सभी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हमारा पाठ है बच्चों प्राणियों में पोषण, जिसमें हम जानेंगे कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे मुख के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है और शरीर में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद उसका पाचन प्रक्रिया होती है और पाचन के बाद ही हमारा शरीर भोजन में से सभी पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कर पाता है। तो ये है हमारे मानव शरीर का पाचन प्रक्रिया। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम पाचन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। बच्चों इसमें एक राजू का उदाहरण दिया गया है कि राजू स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जैसे आप सभी भी तैयार होते होंगे स्कूल के लिए, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में नाश्ता बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे आप लोग ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भोजन को बिना चबाए ऐसे ही निगल लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे निगलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें भोजन को पूरी तरह से चबाकर खाना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? राजू की माँ ने क्यों कहा कि पहले भोजन को चबाओ और उसके बाद निगलो? तो चलिए पता करते हैं कि क्यों कहा है ऐसा। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। बच्चों हम भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? मुंह के द्वारा, है ना। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जो अंदर लेने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। जब भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो पाचन प्रक्रिया होती है वो सही प्रकार से हो पाती है और भोजन अंतर्ग्रहण में मदद करता है। क्या मदद करता है? भोजन को चबाकर खाना। ठीक है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। आप सभी जानते हैं हमारे दांतों की आकृति देखिए इस तरह की होती है। सभी दांतों की आकृति अलग अलग होती है ना, तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। तो बच्चों क्या तुम्हें पता है हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दांत आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखो 4 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कृंतक दांत। कृंतक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृंतक, ये दोनों दांत कृंतक दांत हैं। कृंतक दांतों का कार्य होता है कर्तन एवं दशन करने वाले दांत। ठीक है। दूसरे होते हैं रदनक दांत। रदनक दांत कौन से होते हैं बच्चों? ये दोनों। ठीक है। ये दोनों दांत जो हैं ये कैसे हैं? रदनक दांत हैं। इनका कार्य क्या होता है? चीरने एवं फाड़ने वाले दांत हैं। जैसे हम कोई चीज़ चीरते हैं या फाड़ते हैं तो हम रदनक दांतों की सहायता से फाड़ते हैं उसे। तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक। ये वाले जो दांत हैं बच्चों ये अग्रचवर्णक दांत हैं। ठीक है। अग्रचवर्णक दांत हैं। इनका कार्य होता है चबाने एवं पीसने वाले दांत। ये भोजन को चबाते हैं और उसे पीस देते हैं। और लास्ट में आते हैं बच्चों चवर्णक दांत। ये जो 3 और 3 6, ठीक है, ये जो 6 दांत होते हैं हमारे, जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं, ये चवर्णक दांत होते हैं और इनका कार्य होता है चबाने एवं पीसना, भोजन को चबाना एवं पीसना। तो ये अग्रचवर्णक और चवर्णक इन दोनों का कार्य सेम होता है, चबाना और पीसना। ठीक है बच्चों। तो ये थी दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांत। अब बच्चों हम चलते हैं भोजन की, जो हमारे मुंह के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं, क्या होता है जो कि भोजन के पाचन में या भोजन को चबाने में हमारी सहायता करता है। तो देखिए बच्चों हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि होती है। क्या नाम होता है ग्रंथि का? लाला ग्रंथि, जो लाला रस मतलब लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। बच्चों लार का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह भोजन में उपस्थित मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। बच्चों अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखकर और उसे अच्छी तरह से चबा कर देखिए तो आपको ना अनाज में से, जो रोटी का टुकड़ा है उसमें से मीठा मीठा टेस्ट आएगा। तो जो उसमें मंड होता है उसे किस में बदल देते हैं? लार जो होती है वो शर्करा में बदल देती है। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा
हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर देख सकते हैं। बच्चों ये प्रयोग करके तो आप सभी देख सकते हैं और करना भी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, लार का कार्य क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें जीभ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है। बच्चों जो जीभ होती है वो मांसपेशियों से बनी होती है, इसमें हड्डी नहीं होती है ना, इसीलिए तो ये बहुत ही लचीली होती है, सॉफ्ट होती है, जो पीछे की ओर तथा मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है बच्चों, इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो हमारी जीभ होती है इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो बच्चों देखो ये जो स्वाद कलिकाएं होती है, सबसे आगे का जो पॉइंट होता है, ये सबसे आगे का भाग होता है जीभ का, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये मीठे का पता लगाती हैं। जीभ के इस भाग में जो कलिकाएं होती हैं ये खट्टे का पता लगाती हैं, और जीभ के इस भाग में आगे का जो भाग है पूर्ण, इसमें जो कलिकाएं होती हैं वो नमकीन का पता लगाती हैं, और जीभ के सबसे अंदर के भाग पर जो कलिकाएं होती हैं वो कड़वे का पता लगाती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए दांतों की देखभाल। मुंह के अंदर और क्या होते हैं, दांत भी होते हैं, है ना। तो दांतों की देखभाल कैसे करेंगे बच्चों, आप सभी दांतों की देखभाल तो करते ही होंगे, पेस्ट करना नियमित रूप से सुबह और रात को भी, है ना। तो दांतों की देखभाल करना एक अच्छी आदत है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं, बहुत सारे जीवाणु पनपने लगते हैं मुंह के अंदर। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। बच्चों जो जीवाणु पनपते हैं वो जीवाणु क्या करते हैं, भोजन के अंदर जो शर्करा होती है उसको विघटित करके अम्ल बना देते हैं, और ये जो अम्ल होता है ये धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय मतलब दांतों का झड़ना। बच्चों आपने देखा होगा कि या किसी को कहते हुए भी सुना होगा कि जो दांत होते हैं उसका एक किनारा झड़ गया। तो वो कैसे झड़ गया, दांत के अंदर, मुंह के अंदर जो जीवाणु पनप जाते हैं गंदगी के कारण, वो जीवाणु शर्करा को अम्ल में बदलते हैं, और अम्ल के कारण ही दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतुन से साफ करने चाहिए, अपने दांत साफ रखने चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब करते हैं प्रश्न। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, भोजन करते समय हमें ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि यह भोजन के पाचन व अंतर्ग्रहण में मदद करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। कैसे हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, तो आप इस वर्कशीट में से ही यहाँ से लिखेंगे, खाना खाने के बाद यह हम मुंह और दांत की साफ नहीं करेंगे तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगेंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। इससे यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पे प्रश्न में बस ये पूछा गया है कि आप अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार करेंगे। तो मैं आपको बस यही बताऊंगी कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतुन से साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आप दूसरे प्रश्न के आंसर में बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये है दांतों की साफ़ सफाई करने का तरीका कि दांतों को दोनों टाइम सुबह और रात को ब्रश करना चाहिए, और कुछ भी खाओ तो कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। लाला ग्रंथि, जीभ, चवर्णक और लार, इन चारों के एक एक कार्य लिखने हैं बच्चों आपको। तो आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए पहला है लाला ग्रंथि, तो यह लाला रस मतलब लार का स्राव करती है। ये जो ग्रंथि होती है ये किसका स्राव करती है, लार का स्राव करती है। दूसरी है जीभ, तो जीभ भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। तीसरा है चवर्णक, चवर्णक दांत भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। और चौथे है लार, तो लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। तो बच्चों इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हुए। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।